इस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के नियम उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। पहचान वही रहती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य इसमें हमको बनाना है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों को दो प्रकार से बनाया जाता है। दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। एक प्रकार में वे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जिनके शुरुआत में क्या शब्द लगा होता है, और दूसरे प्रकार में वे प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा रहता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक वाक्य दे दिया जाए, क्या मैं घर जा रहा हूँ, तो यह एक प्रकार का वाक्य हो गया। अगर कह दिया जाए मैं घर क्यों जा रहा हूँ, तो वो दूसरे प्रकार का हो गया। ठीक, तो दोनों नियम हम सीख लेते हैं। पहला नियम लिखिए। पहला नियम होता है जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज, एम, आर, तीन सहायक क्रियाएं होती हैं जो हमने साधारण वाक्यों में बताया है। इज, एम, आर तीन सहायक क्रियाएं होती हैं, लगाते हैं। उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं। उसके आगे क्या होता है, अन्य शब्द चलते हैं। तो ये एक नियम हो गया। अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में तीन चीजें प्रयोग की जाती हैं। इज, एम, आर लगाते हैं, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर उसके पश्चात जैसे इसमें नियम होता है वही चला देते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया। ठीक, शेष नियम पहले प्रकार की तरह रखते हैं। पहले प्रकार की तरह रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रश्नवाचक शब्द की बीच में आ जाए, किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना है। शेष नियम पहले प्रकार की तरह रखना है। ठीक, ये जो पहला प्रकार दिया गया है, पहला नियम दिया गया है, उसी प्रकार रख देना है। तो उदाहरण पहले हम नहीं बताएंगे, पहले हम आपको इसको जोड़ने का मेथड बताते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, या मतलब प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आए, तो उसके लिए क्या नियम होता है? सबसे पहले सहायक क्रिया,
हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं? इज, एम, आर, ये 3 चीज़ लिखना है। फिर कर्ता, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। फिर मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, इसमें आईएनजी जरूर जोड़ना है, ठीक। मुख्य क्रिया में आईएनजी ये जोड़ना नहीं भूलना है, ये टेंस में आईएनजी जरूर लगेगा। फिर इसके बाद अन्य शब्द, अदर वर्ड। अगर वाक्य की शुरुआत किसी भी मतलब वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आए तो रखना यही इसी प्रकार है, लेकिन आपको क्या कर देना है, इसके पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने लेना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देना है, ठीक। और सब सारा नियम इसी प्रकार रहेगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, आईएनजी, अदर वर्ड। सेम नियम पूरा उसी प्रकार रहता है, बस इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड मतलब जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसकी अंग्रेजी शुरुआत में लिख दी जाती है। अब हम पहले प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में आने वाले उदाहरण लेंगे, फिर उसके बाद बीच में आने वाले उदाहरण लेंगे, ठीक। उदाहरण नंबर 1, क्या कमल खाना खा रहा है? खा रहा है। और ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपको नहीं भूलना है, इनके आगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, इसको भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए नियम के हिसाब से हम हल करते हैं। सबसे पहले ये पहले प्रकार में आता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, कमल का वचन है एक वचन, तो एक वचन के अनुसार इज आ जाएगा, तो यहाँ पर इज आ गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर में से एक। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कमल, कमल की अंग्रेजी हो गई KAMAL। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? खाना खाना, तो खाना खाना की अंग्रेजी होती है EAT, ईट, ईट मीन्स खाना, है ना। और ING जरूर जोड़ देना है, तो ING जोड़ देंगे मुख्य क्रिया में। और फूड की खाना की अंग्रेजी फूड, तो यहाँ पर फूड हो गया। इज कमल ईटिंग फूड, और यहाँ पर ये लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। दूसरा, क्या बकरियां घास चर रही हैं? देखिए इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। ये जो वाक्य दिया गया है, ये वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है, तो इसको पहले नियम के अनुसार हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज, एम, आर, तो इज, एम, आर इसकी कर्ता के हिसाब से लगाना है, तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, और कर्ता बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग। तो बकरियां बहुवचन है तो इसके साथ लग जाएगा आर, आर। फिर कर्ता के बाद यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद कर्ता, कर्ता है बकरियां, तो बकरियां की अंग्रेजी गोट्स, GOATS, आर गोट्स। फिर मुख्य क्रिया चरना की अंग्रेजी होती है ग्रेज, GRAZE। तो यहाँ पर जब ING जोड़ना है तो ई आपको हटा के ING जोड़ना है, ठीक। आर गोट्स ग्रेजिंग, उसके बाद घास की अंग्रेजी ग्रास, GRASS, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया जो पहले प्रकार का वाक्य होता है। अब दूसरे प्रकार के वाक्य बनाना सीखते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य बनाने में मान लीजिए कह दिया जाए, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ? खेल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। अगर आपको इन सभी चीज़ों की अंग्रेजी नहीं पता है तो हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मीनिंग वाला वीडियो भी देख लें। व्हाई हो गई क्योंकि अंग्रेजी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब
इज एम आर, तो कर्ता मैं के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लग जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं की अंग्रेजी आई। आई को हमेशा बड़े में ही लिखते हैं। अगर मैं शब्द की अंग्रेजी लिखना हो तो हमेशा बड़े में ही रखते हैं। वाई एम आई, खेलने की अंग्रेजी प्ले, PLAY, और ING ये सब में जोड़ना है ना। वाई आई एम प्लेइंग, क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट, CRICKET। फिर इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया दूसरे प्रकार का वाक्य। एक और उदाहरण लेते हैं। राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। देखिए इसके भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है ना। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे व्हाई। जरूरी नहीं कि क्यों शब्द ही प्रश्नवाचक बीच में आए, क्या, कौन सा, किसकी, ये सब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ सकते हैं। ठीक, और उदाहरण हम अभी ले लेते हैं, पहले इसको हल करते हैं। व्हाई के बाद राम के हिसाब से इज, सहायक क्रिया इज, राम रीड, READ, ING, रीडिंग, पुस्तक की अंग्रेजी बुक। देखिए इस नियम के हिसाब से हम मिलाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज लग गया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया ING, फिर अदर वर्ड। अब फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये भी नहीं भूलना है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाता है। अब हम बहुत सारे उदाहरण लेते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। वाक्य दिया गया है, सीता मंदिर क्यों जा रही है। सबसे पहले हम क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी होती है व्हाई, WHY। फिर कर्ता के साथ सहायक क्रिया, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगती है। तो सीता एक वचन है, एक वचन के लिए इज सहायक क्रिया लगेगी, व्हाई इज। अब कर्ता क्या दिया गया है, सीता, तो सीता की अंग्रेजी हो गई सीता। फिर मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो जाना की अंग्रेजी हो जाएगी गो। फिर इसके साथ ING जोड़ते हैं, ING जुड़ गई। अब कहाँ जा रही है, मंदिर, तो टू टेम्पल, TEMPLE। ये टू क्यों लगता है, टू प्रीपोजिशन गो के बाद, मोस्ट ऑफ द केसेज गो के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। होम, अगर आगे होम आ जाए तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत जगहों पर टू का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, बस घर के आगे नहीं किया जाता। जैसे गोइंग होम लिख दिया जाता है, टू नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर अन्य स्थानों पर कोई आगे दिया गया है तो टू का प्रयोग किया जाता है, टू एक प्रीपोजिशन है। दूसरा, क्या बच्चे नदी में नहा रहे हैं, तो देखिए वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो गई है, तो इस स्थिति में हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। बच्चे बहुवचन है, तो ARE, आर, बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रेन, CHILDREN, आर चिल्ड्रेन। नहाना की अंग्रेजी BATH, फिर ING इसमें जोड़ेंगे। आर चिल्ड्रेन बेथिंग, नदी में, तो लिखेंगे इन रिवर, RIVER। और इसके बाद ये आपको नहीं लगाना भूलना, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। तुम कौन सी कुर्सी खरीद रहे हो, तो देखिए कौन सी कुर्सी है ना, कौन सी कुर्सी एक साथ लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, ये पूरा बन जाएगा कौन सी कुर्सी। तो कौन सी कुर्सी का मतलब हुआ व्हिच चेयर, CHAIR, कौन सी कुर्सी, ये अंग्रेजी हो गई, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। अब उसके बाद तुम के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी, तो तुम बहुवचन है तो आर लग जाएगा। व्हिच चेयर आर
तुम की अंग्रेजी यू, खरीदना की बाई, BUY, और ING इसमें भी जोड़ देते हैं। Which chair are you buying, ठीक, और इसके बाद क्या लिख जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका वाक्य बनेगा Which chair are you buying, तुम कौन सी कुर्सी खरीद रहे हो। अगला वाक्य दिया गया है हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे WHERE, वेयर मीन्स कहाँ, इसके बाद आर, फिर वी, फिर जाना की अंग्रेजी गोइंग, GOING, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग। वे घर कब आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, अब कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो आर, फिर कर्ता दे, व्हेन आर दे, फिर आना की अंग्रेजी कम, फिर देखिए ING जोड़ना है तो ई को हटा के आपको ING जोड़ना है, ठीक, ING, COMING लिखना है, ई नहीं लगाना है। जब भी ऐसा जोड़ने के लिए कहीं पर आए अगर ई दिया हुआ हो तो उसको हटा के ING जोड़ना है, ठीक। वेयर, व्हेन आर दे कमिंग, और फिर होम, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। वे घर कब आ रहे हैं, व्हेन आर दे कमिंग होम। अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चों को, एक साथ ये प्रश्नवाचक शब्द बनेगा, तो हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स कितना होता है। अगर कोई संख्या गिनती में दी गई हो, कितना शब्द अगर गिनती में दिया गया हो तो मेनी का प्रयोग किया जाता है, और अगर मात्रा में दिया गया हो तो मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए तुम कितना पानी पीते हो, तो कितना हाउ मच लगाते हैं, ठीक। अगर गिनती में दिया गया है तुम कितनी पुस्तक पढ़ते हो, तो मतलब ये गिनती में हो जाएगा, है ना, एक पुस्तक, दो पुस्तक, तो हाउ मेनी लगेगा, मेनी गिनती के लिए और मच मात्रा के लिए, ठीक। हाउ मेनी बच्चों, बच्चों की अंग्रेजी चिल्ड्रेन, CHILDREN, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। इसके बाद कर्ता, तो कर्ता के यहाँ पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, तो सहायक क्रिया आर, आर क्यों आएगी, क्योंकि अध्यापक रहे हैं से पता चल रहा है कि बहुवचन है, अध्यापक बहुत सारे हैं। अगर एक अध्यापक होता तो अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ा रहा है अगर इस प्रकार लिखा होता तो यहाँ पर इज लगता, लेकिन रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर, फिर उसके बाद टीचर, TEACHERS, टीचर्स, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर टीचर्स टीचिंग, TEACH, ये हो गया टीच मीन्स पढ़ाना, और ING इसमें जोड़ देंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर टीचर्स टीचिंग, ये हो गया इसका अनुवाद, अध्यापक कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स, सॉरी यहाँ पर एस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि चिल्ड्रेन खुद में बहुवचन है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर टीचर्स टीचिंग, ये हो गया इसका अनुवाद। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। देखिए ये बहुत ही अच्छा वाक्य हमने ले लिया है। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द दोनों में आ जाए तो क्या करते हैं, तो आपको क्या करना है, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, ठीक। पहले आपको उसी प्रकार हल कर लेना है। तो क्यों की अंग्रेजी हो गई व्हाई, सहायक क्रिया हो गई आर, यू की, तुम की अंग्रेजी यू। अब देखिए नहीं के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, व्हाई आर यू नॉट, और फिर मुख्य क्रिया खाना, EAT, ईट मीन्स खाना, और ING, फिर खाना की अंग्रेजी फूड, FOOD। व्हाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, कर्ता के तुरंत पश्चात नॉट लगा देते हैं अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों में दिया गया हो। क्या पुजारी पूजा कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक
शब्द अगर शुरुआत में आ जाए तो हम वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया इज, एम, आर से करते हैं। तो सबसे पहले हम पुजारी देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन। तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग, इज। पुजारी की अंग्रेजी होती है प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। इज प्रीस्ट। अब पूजा करना कहे मैंने होता है वर्शिप, WORSHIP, इज प्रीस्ट वर्शिप, और ING इसमें भी जोड़ देना है। और आगे कोई अन्य शब्द नहीं मिल रहा है ना, इज प्रीस्ट वर्शिपिंग, तो इसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि आगे कोई भी वो मतलब अदर वर्ड नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इस प्रकार वाक्यों को बनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और बेसिक अंग्रेजी के ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।